ऐतराज है कांग्रेस पार्टी का? सी ऐतराज ये है कि इतना एक सदन और हमारे सदन की परंपरा, सदन में हम लोग आते हैं तो बात रखने के लिए, ये अधिकार के तहत हम जनता की बात रखते हैं, देश की हितों में बात रखने की कोशिश करते हैं। हो सकते कि सारे जो भाषण होते हैं, ये भाषण को किसी को अच्छा ना लगे। यही हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबियां है। हमारे बात सबको अच्छा नहीं लग सकते, फिर भी सत्तापक्ष की बात वो भी हमारे सबके लिए अच्छा नहीं लग सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के दुश्मन हो या किसी के खिलाफ कोई बदला की भावना से चलने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम लोग ये देखते आए हैं। मेरा सौभाग्य हुई थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखे यहाँ सदन के अंदर, मैडम सोनिया गांधी जी को भी देखा मैंने, और अभी भी देख रहे हैं सदन के अंदर टोका टोकी, टिप्पणी, टोक झोंक, तो ये होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी की जो भाषण थे, उस भाषण राहुल गांधी जी की मनगढ़ंत कुछ नहीं थे। अमेरिकन एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने जो बयान पेश किए हैं उसी के संदर्भ में राहुल गांधी अपना बात रखे थे। तो इसमें बुराई क्या है मुझे पता नहीं। राहुल गांधी की मनगढ़ंत एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन स्पीकर साहब, उनके ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। उनके अधिकार है कि कोई अगर अनपार्लियामेंटरी हो, डिफेमेटरी हो, कोई भी कुछ हो, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान में भी कहे गए हैं आर्टिकल 105 के तहत कि सदन के अंदर हमारी बात रखने के लिए अनफिटर्ड अधिकार है। सदन के अंदर, इन पार्लियामेंट, बाहर नहीं बात रखते हम लोग, इन पार्लियामेंट में हमारे बात रखने के अधिकार है। बुरा लग रहा है इसलिए कि राहुल गांधी जी की सारे बातों को जिस तरीके से एक्सपांड किए गए हैं, वो अभी कोई पढ़ेगा ना तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी क्या बोलना चाहते थे। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी की भाषण में किसी के खिलाफ कोई मतलब बदला की भावना से, दुश्मनी की भावना से नहीं किए। उन्होंने देश के आम लोगों की पक्ष रखते हुए जो चिंता जताई है, वो चिंता की झलक उनकी भाषण में पड़ी थी। तो इसलिए मैं हमारे स्पीकर साहब को, हम सब सम्मान करते हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, वो हमारा कस्टोडियन है। मैं उनके पास दरखास्त पेश किए हैं कि राहुल गांधी जी की जो एक्सपांशन किए गए हैं, मतलब हटा गए हैं रिकॉर्ड से, उन पे दोबारा विचार किया जाए। कम से कम राहुल गांधी जी क्या बोलना चाहते थे उनको भी तो एक मौका होना देना चाहिए, कि नहीं तो ये होगा कि वो क्या बोलना चाहते किसी को पता नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी बहुत बात करते हैं, बहुत सारा अनपार्लियामेंट्री बात सत्ता पक्ष भी रखते हैं। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। इसलिए कि लगता है कि ये कोई नया देश में, नया पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं हम लोग, जिसका साथ हमारे हिंदुस्तान की, हमारे तहजीब की, हमारे शिक्षा संस्कार की कोई संपर्क नहीं। बीच बीच में कभी ताज्जुब लगता है मेरे को कि ये क्या हो रहा है सदन के अंदर। मीडिया वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, हमें बोलने की अनुमति नहीं है, तो किसकी अनुमति होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे सदन के अंदर, तो सदन बंद करा देना चाहिए। मुझे लगता है तो अगले तारीख में ऐसा नौबत आ सकते कि सदन ही ना चले, ये भी पाकिस्तान बन जाए। और जिस तरीके के राहुल गांधी के खिलाफ सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप
लगाने की सिलसिला हमने देखा है, और जो क्रोश, जो आक्रोश, जो आक्रामक रुख हमने देखा है, भगवान ना करे कि राहुल गांधी जी की जिंदगी में कोई खतरा ना पैदा हो। उनके नानी, उनकी पिताजी और खासकर महात्मा गांधी जी भी की हत्या ही देश में हुई है। जिस ढंग से राहुल गांधी के खिलाफत किए गए हैं, जिस आक्रोश के साथ, जिस रुख अपनाते हुए, तो मुझे यह शंका है अभी कि राहुल गांधी जी की अपनी जिंदगी में कोई खतरा तो ना आ रहे हैं। पता नहीं, ये चिंता भी मुझे हो रही है आजकल। सर, आखिरी सवाल आपसे, कल उनके सरनेम को लेकर भी बात की जो प्रधानमंत्री ने, उस पर क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश की प्रधानमंत्री है। जैसे कि इंसान होने के चलते इंसानियत को तवज्जो दिया जाते हैं, तो एक पीएम होने के चलते उनका भी अपना गुण बरकरार रखना चाहिए। मैं इंसानियत की बात इसलिए कहा कि इंसान को पहचानने के लिए इंसानियत, अगर ऐसा कोई लफ्ज होता कि पीएम के पहचानने के लिए पीएम अनियत, तो मैं बता सकता कि ये सरासर एक पीएम जिस पद पे है, ये पद की जो गरिमा है, ये गरिमा को भूलुंठित किया जा रहा है। हम लोग कभी ऐसे नहीं पूछा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, आपका बाप, आपका माँ, आपका नाना, आपका नानी, आपका दादा, आपका दीदी, आपका बिया शादी, बच्चा बच्चों, ये हम लोग कभी नहीं पूछते। ये जिसके साथ कोई सरोकार नहीं है सदन की, ये पूछने का बेकार कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसीलिए ना मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस तरीके की रुख अपनाते हैं, और वो भी एक साथी के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ, ये सच है कि वो हमारे पार्टी के नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीजेपी पार्टी और देश की दुश्मन है। और इस जिस परिवार को लेके ये बाजार में मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिवार की अवदान सारा देशवासी जानते हैं। ऐसा कोई परिवार है हिंदुस्तान में जहां एक नहीं बल्कि दो दो मां बेटा ये देश के लिए शहादत हुई है, जान को आहुति दी है? ऐसा कोई है ये देश में? ऐसा कोई नजीर है? तो मैं पीएम साहब को कहूंगा कि अहंकार में डूबे हुए हैं आप, बड़े ज्यादा अहंकार हो चुके हैं आप। और शास्त्र कहते हैं अहंकार जिसके पास ज्यादा पैदा हो जाते हैं ना, उनका पतन अवश्य संभावी है।